नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है पाइसेस साइन में 11 अप्रैल रात्रि 1:10 के करीब। जो बुध ग्रह हैं वो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में प्रवेश करते साथ ही कुछ ग्रहों की ऐसी युति बनेगी या बनने जा रही है जिसका इम्पैक्ट आप अपने आम जीवन पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही बड़े स्तर पर ये ग्रहों का ट्रांजिट जब भी होता है तो इवेंट्स जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मरकरी जो कि बुद्धि का कारक ग्रह मानते हैं, बुद्धि का, व्यापार का, शेयर मार्केट का, आपके इंटेलेक्चुअल का, आपके सिबलिंग्स का, आपका आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, लोगों का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है आपके साथ, आपके संबंध कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, आप डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो भी मरकरी से देखते हैं। आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करते हैं ये भी मरकरी से देखा जाता है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनका भी कारक जो है वो मरकरी होता है। जितने भी ऐसे इवेंट हैं जो छोटी छोटी खुशियां दे सकते हैं आपको, जितने भी ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे कि आपकी डेली लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है, जितने भी बड़े ऐसे इवेंट हैं जैसे कि बिजनेस, व्यापार हो गया, लोगों के साथ संबंध बनाने से कितना फायदा आपको मिल सकता है या आपके रिलेशनशिप कितने खराब हो रहे हैं, जितने भी आपकी लाइफ के मेजर जो चीजें हैं वो इतना छोटा सा प्लैनेट मरकरी जो है वो उसको गवर्न करता है। इसका ट्रांजिट वैसे तो बहुत जल्दी होता है, सूर्य के साथ ही रहने वाला ये प्लैनेट है, लेकिन इसका ट्रांजिट जैसे जैसे होता है आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो दिन है, जो आपकी सोच है, जो आपका नजरिया है, व्यवहार है, वो इसी ग्रह के लगातार ट्रांजिट पर बदलता रहता है। आप कभी भी किसी एक विचार पर स्टिक नहीं रहते। आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हो, आप अपनी लाइफ के प्रति क्या नजरिया रखते हो, ये सब कुछ जो है वो मरकरी देखता है, गवर्न करता है उसको। क्योंकि ज्यादातर जो आपका दिमाग का हिस्सा है वो आपकी लाइफ को इस तरीके से चलाता है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ला सकें, आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। जो मनुष्य बुद्धि है वो करीब तकरीबन ऐसा ही काम करती है। अब इस मरकरी का ट्रांजिट जो है वो पाइसेस जो कि इसकी नीचस्थ राशि है इसमें होने जा रहा है। इससे पहले केवल किसी एक ग्रह की पोजीशन से हम ओवरऑल प्रेडिक्शन नहीं करते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष जो है वो सभी ग्रहों का समागम, उनके उनके कनेक्शंस के कॉम्बिनेशन के आपसी व्यवहार के हिसाब से उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। इसी से हम देखेंगे कि जैसे ही मरकरी जो है वो पाइसेस में ट्रांजिट करेगा उससे पहले उसी की एक राशि जो कि जेमिनी है उसमें देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और किसी भी ग्रह की शुभता अशुभता को देखने से पहले उसकी जड़ों को देखना या उसकी मेन राशियों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी प्लैनेट का आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो उसकी जो खुद की राशि है वो कितनी सुरक्षित और सेफ है या कितने अच्छे प्लैनेट से बैठी हुई है उसका देखना बहुत जरूरी है। यूं तो परस्पर बृहस्पति और बुध दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इन दोनों का अच्छा जो है वो राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये ट्रांजिट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। 11 अप्रैल को ये ट्रांजिट हो रहा है। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में बुध महाराज जो है वो एरीज में ट्रांजिट कर जाएंगे और तकरीबन 3 या 4 दिनों के अंदर ही सूर्य जो कि पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। संक्रांति के बाद वो भी अपनी उच्च राशि एरीज में चले जाएंगे। लेकिन किसी भी ग्रह का गोचर, कोई भी ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलता है, उसकी धुरी पर चलकर आता है, तो यहाँ पर इवेंट्स क्रिएट होते हैं। मरकरी जो जो कि एक लॉजिकल प्लैनेट है, वो जब एक इमेजिनेटिव राशि में आएगा, पाइसेस जो कि इमेजिनेशन की राशि है, लेट गो करने की राशि है, चीजों को छोड़ने की राशि है, एक कार्मिक पैटर्न यहाँ पर चलता है, चीजें रिपीटेटिव फॉर्म में होती हैं। मरकरी भी ऐसा प्लैनेट है जिसे हम नकलची भी कहते हैं, जो दूसरों की तरह ही एक्ट करता है। जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा उसी की तरीके से एक्ट करेगा।
तो यहाँ चीजें रिपीट फॉर्म में होंगी, आप कुछ गलतियां बार बार दोहराएंगे। आपका अब देखिए मरकरी कैसे काम करता है कि आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जितना आपने ज्ञान अर्जित किया, जितनी आपकी मेमोरी, आपकी बुद्धि विकसित हुई, उस आधार पर आप चीजों को एनालाइज करके निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो पाइसेस साइन है वो टोटली टोटली इंट्यूटिव साइन है, वो आपकी इमेजिनेशंस पर काम करता है, वो गुरु की ब्लेसिंग्स पे काम करता है, वो वो कुदरत या प्रकृति से के द्वारा संचालित चलने वाली राशि है। उसके बारे में बताती है कि गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है कुछ आपके हाथ में नहीं है, वो इवेंट्स जो हैं वो प्राकृतिक रूप से होने हैं। मरकरी जो है वो ऐसा प्लैनेट है, वो चाहता है कि आई विल प्लान एंड आई विल डू। लेकिन अलग सोच वाले प्लैनेट और अलग एटमॉस्फेयर वाली राशि में जब ये प्लैनेट जाएगा तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा भी है। जो ऐसे लोग हैं जो इमेजिनेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, इमेजिनेटिव ज्यादा है, जिनका तार्किक बुद्धि जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं, वो चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन वहीं पर व्यापार या कोई बड़े फैसले लेना, जिसे जिसे कि आप इस समय पे आके बिल्कुल भी किसी इमोशंस में बह के ना लें, कोई बॉन्ड किसी के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी ना बनाएं इस ट्रांजिट के दौरान। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि देखिए आम किसी आम व्यक्ति के लिए ना ये ट्रांजिट बहुत माइनर लेवल पे उसको शायद दिखेगा कि ये असर कर रहा है, लेकिन आंतरिक लेवल पर अंदर से जब ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो आपके अंदर कई तरीके के विचार बदलते हैं। हो सकता है कि आप फोन उठाएं और बहुत समय से किसी के साथ विवाद में हैं, और या किसी को एक ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी ईगो में हैं, तो एक दिन इमोशनल होकर आप कॉल उठाते हैं और किसी अपने रिश्तेदार, किसी संबंधी, किसी प्रियजन को कॉल लगाकर उनके साथ संबंध या तो अच्छा कर लेते हैं या खराब कर लेते हैं। तो इस तरीके से मरकरी जो है वो पाइसेस में एक्ट करता है। आप इमोशंस में आकर एक्ट करते हैं, आप भावनाओं में बहकर एक्ट करते हैं। ये ट्रांजिट जो है, आप ये ट्रांजिट की खूबसूरती देखिए कि ये यहाँ पर जब मरकरी जो है एक छाया ग्रह को छोड़कर जा रहा है, यानी कि मरकरी राहु की युति इस समय चल रही है, और राहु के जो कि एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, राहु छाया ग्रह को छोड़कर से ट्रांजिट करके पाइसिस, जहाँ की ऑलरेडी बहुत महारथी प्लैनेट बैठे हैं, सैटर्न विराजमान है, मार्स यहाँ पर गोचर कर रहा है, इसके बाद ऑलरेडी सन भी वहां पे गोचर 2-3 दिन कॉम्बिनेशन बनाकर रहेंगे मरकरी के साथ। तो ये इतने बड़े प्लैनेट पाइसेस में ऑलरेडी हैं, तो पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा इस समय हाई है। खर्चा बढ़ सकता है, आपके फाइनेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप मरकरी क्योंकि जा रहा है तो वो अपने पर पाइसेस का इम्पैक्ट लेगा। आप अपने बच्चों पे खर्चा कर सकते हैं, आप किताबों पर खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन पे खर्चा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए आपका मन विचार बन सकता है, आप उस पे खर्चा कर सकते हैं, गैजेट खरीद सकते हैं, कोई इक्विपमेंट पे आप धन जो है वो खर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मरकरी सैटर्न मार्स और सन इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, इनके साथ आ जाएगा, तो इसकी कोशिश यही रहेगी कि इतने बड़े प्लैनेट्स की जो इम्पैक्ट है वो भी ये साथ में लेकर उनकी तरह एक्ट करे। सैटर्न के साथ जब भी मरकरी आता है तो वो व्यक्ति को शक्की बना देता है, डाउटियस नेचर का बना देता है। मार्स के साथ जब भी मरकरी आता है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा बातूनी बना देता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली रिलेशनशिप बनाने की सोचेंगे, बात करने की सोचेंगे, कम्युनिकेशन करने की सोचेंगे, या फिर आपकी बातचीत में एक हल्का सा एग्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सन के साथ जब भी मरकरी आता है, यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग जो कि प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से बताया गया है कि वो बनता है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लाइट की तरफ जब भी आपका दिमाग, लाइट सूर्य जो कि ज्ञान है, उसकी तरफ जब भी मरकरी बढ़ता है या उसके साथ जब भी रहता है तो एक अच्छी सोच व्यक्तित्व का व्यक्ति जो है वो बनता है। यहाँ पर ये जो ट्रांजिट है, ये जो ट्रांजिट होने वाला है, ये बहुत सारे ऐसे इवेंट को क्रिएट कर देगा। मान लीजिए किसी के साथ आपकी कहासुनी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो ग्रज जो है हो सकता है ओवर द टाइम पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उसके आउटकम आए, लेकिन जो इवेंट होने की जो बीजारोपण है वो ट्रांजिट के दौरान होता है।
तो इस ट्रांजिट के दौरान हो सकता है सैटर्न मार्स या इनके कॉम्बिनेशन में जब मरकरी आके बैठा है, आपका कोई लीगल मैटर जो है, कोई जमीन का विवाद या जमीन से जुड़ा कोई ना कोई मसला कहीं पनपे, कहीं आपके पीछे गॉसिपिंग हो सकती है, आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। किन किन राशियों पर बड़ा सवाल आता है कि किन किन राशियों पर ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा असर देगा। देखिए मेरे हिसाब से ज्योतिष में कोई भी योग, कोई भी पोजीशन किसी ग्रह की अच्छी या बुरी कंप्लीटली नहीं होती है। हर राशि में प्लैनेट का ट्रांजिट करना और डिपेंड करता है कि बाकी योग कौन से बन रहे हैं, एक इवेंट के जन्म देने का कारण बनते हैं। मरकरी अगर आप अपनी नेटिव चार्ट में मरकरी जो है वो नीच का लेकर बैठे हैं, पाइसेस का लेकर बैठे हैं, तो यकीनन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, खुद को अलग महसूस करते हैं। इनकी इनकी बुद्धि ना आम लोगों के से थोड़ा सा अलग चलती है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फैमिली मेंबर जो आपकी फैमिली के बाकी सदस्यों के साथ जिसकी सोच नहीं मिलती, थोड़ा हट के सोच रहा है, थोड़ा ओवर सेंसिटिव है, थोड़ा किसी विषय को लेकर ज्यादा टची है, या अपने धुन में आके जो है वो डिसीजन लेता है, या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कोई कला लेकर बैठा है, कोई उसके अंदर टैलेंट है, कुछ ऐसा हिडन टैलेंट है जो बाकी लोगों में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो मरकरी का ट्रांजिट है वो वर्क करता है। यहाँ पर ये ट्रांजिट जो है, अगर मैं बात करूँ तो मेष राशि वालों के लिए 12th हाउस में होगा। मैं लग्न के हिसाब से बता रही हूँ, 12th हाउस में ट्रांजिट होगा, जो कि बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छे इम्पैक्ट इसके नहीं देखने को मिलते हैं एरीज वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है या बुध का पाइसेस में ट्रांजिट है, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि यहाँ धनेश जो है धन भाव का स्वामी होकर पाइसेस जो है वो 11वें एकादश भाव में जाकर बैठ जाएंगे। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। जेमिनाई वालों के लिए काफी अच्छा योग बनता है। केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाए तो केंद्राधिपति दोष तो लगता है, लेकिन लगन जब कर्म भाव में, लगन का स्वामी जब कर्म भाव में आ जाता है तो ये अपने आप में एक कर्मठता की कुंडली बनती है। कर्मठ लोग होते हैं ऐसे, बिजनेस में काफी अच्छा इनका रुतबा होता है या दिमाग चलता है इनका। कैंसर वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक काम करेगा। अगर कैंसर साइन राइजिंग है आप, और यहाँ पर जो मरकरी का ट्रांजिट है वो आपके 9th हाउस में होगा, भाग्य स्थान पर होगा। नवम भाव में अगेन बुध जो है वो मरण कारक स्थिति में हो जाता है, इतना अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी योग जो है वो आपको अच्छे बना के देता है। बाय लक आपको कई सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। देखिए गुरु के घर में ना मरकरी की ज्यादा चलती नहीं है, मरकरी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो जो हर चीज सीख कर अपनी क्यूरियोसिटी से अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में जो चीज सही है वो यूनिवर्सली भी वो उतनी ही सत्य और उतनी ही सही है। हो सकता है कि आपका विचार आपके लिए सही हो, लेकिन जो परम सत्य है वो आपके विचार से कहीं ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। बुद्धि गलत हो सकती है लेकिन ज्ञान गलत नहीं होता, ये फैक्चुअल चीज है। तो यहीं पर आकर आप मरकरी और जुपिटर की जो एक लड़ाई है वो देख सकते हैं, या देखा जा सकता है कि मरकरी जो है वो जुपिटर से यहाँ उसके भावों में आके उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या उस तरीके से नहीं चलता है जैसे चलना चाहिए। इसके बाद लियो साइन की बात करें हम, अगर सिंह राशि है तो यहाँ पर बुध अष्टम में आ जाएगा और नीच अवस्था में हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अपने आप में एक स्ट्रगल और एक डार्कनेस देता है। आप अपने आप को, आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कि आपके रिलेशनशिप जो है वो खराब होंगे, या मुझे लगता है इस ट्रांजिट से पहले ही लोगों को असर जो है दिखना स्टार्ट हो गया होगा। भाई बहनों के साथ झगड़ा या उनके साथ इश्यूज, ये ट्रांजिट बताता है। इसके साथ अगर बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि क्या अगर आप लगन लेकर बैठे, यहाँ पर बुध सप्तम भाव में ट्रांजिट आपके करेगा, जो कि अच्छी कंडीशन है। डेली इनकम के लिए, वेजेस के लिए अच्छी है। स्पाउस के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मरकरी है ना वो वर्गो का मालिक है। वर्गो साइन जो है वो आपके बीमारियों के बारे में बताता है, आपके
वीकनेसेस के बारे में बताता है। इस भाव का स्वामी, इस राशि का स्वामी होकर जब बुध नीच अवस्था में हो जाएगा तो हो सकता है कि मैजिकली आप अ, किसी बीमारी से लड़ रहे हो तो उसका आपको इलाज मिल जाए, या ये ऐसा भी हो सकता है कि बीमारियां जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाएं, इस टाइम पीरियड में ज्यादा आपको परेशान करने लग जाएं, मेडिसिन आपको यहाँ पर लानी पड़ जाए, और या फिर आप उसका कोई परमानेंट इलाज, कोई सर्जरी, कुछ ऑपरेट करवाने की कुछ सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ओवरऑल सभी के साथ ये होगा, ऐसे इवेंट बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या एक ट्रांजिट सब पर एक जैसा असर डालेगा? नहीं, एक ट्रांजिट हर किसी पर एक जैसा असर नहीं डालता, लेकिन कुछ कुछ इवेंट जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं। सपोज मेरे मरकरी के ट्रांजिट पर मैं अगर पाइसेस में है तो मैं बुक्स खरीद के लाती हूँ, हो सकता है कि दूसरा कोई प्लांट्स खरीद के लाए, दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति कुछ कुछ अलग चीज करके आए। तो इस तरीके से जो है वो घटनाएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन जो इनका इम्पैक्ट है वो मिलता जुलता होता है। तुला राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो छठे में करेगा, जो कि अगेन बुध यहाँ पर भाव के हिसाब से उच्च के हो जाएंगे, अच्छा ट्रांजिट मानेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें, पंचम भाव में बुध का ट्रांजिट, ये भी एक अच्छी कंडीशन लेकर बैठेगा। धनु राशि वालों के लिए ये फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। फोर्थ हाउस में बुध जो है वो माता को कष्ट देता है, आपकी मेंटल पीस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, उस हिसाब से ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं रहेगा। वहीं अगर बात करूं मैं मकर राशि वालों के लिए, तो वहां पर थर्ड हाउस में बुध का ट्रांजिट होगा, जो कि अच्छी अच्छी पोजीशन है यहाँ पर। यहाँ पर मरकरी जो है वो अब आपको कम्युनिकेशन के मामले में अच्छा कर देगा, सिबलिंग्स, आस पड़ोस के साथ संबंध अच्छा बना सकता है। आप बहुत समय से किसी काम को करने की सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं, वहां पर अब आपका थोड़ा इमेजिनेशन जो स्किल्स हैं वो जाग सकते हैं, आप परफॉर्मेंस में आ सकते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट होगा, जो कि अच्छा ट्रांजिट है। बुध जब वाणी के घर में आ जाता है ना, तो आपको स्किल्स अच्छी देता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है, धन के स्रोत जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दुर्गा उपासना यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है, मैं जो इस ट्रांजिट को देखती हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी नॉलेज है मेरे पास थोड़ी बहुत, उस हिसाब से ट्रांजिट जो है वो कुछ बड़े इवेंट को आगे चलकर घटित होने के रास्ते जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिए, बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लीजिए, बहुत जल्दी किसी निर्णय पर ना पहुंच जाएं जब बुध नीच हो या अस्त हो। तो ऐसे में आपकी बुद्धि जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप होकर काम नहीं कर रही होती, आप गलतियां कर सकते हैं, आप चूक कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि इस ट्रांजिट का समय जो बुक अवधि बहुत कम है उसको बीत जाने दें। एरीज में जब मरकरी ट्रांजिट करे तभी कोई आप बड़े अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लें। तो ये था बुध का ट्रांजिट। धन्यवाद।